Hello everyone, I hope you all are doing fine and सबको DNF ब्लॉक अच्छे से समझ में आ रहा है। इनऑर्गेनिक का चैप्टर है हमारा, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी, कुछ रिएक्शंस होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या रहेंगी, एक डिफरेंट ट्रेंड शो कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है रेगुलर ट्रेंड शो करे। आज की डीपीपी में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 क्या है, डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट। अगर डेंसिटी का ऑर्डर हम देखें तो देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 12 तक होते हैं। अप टू ग्रुप 11 जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट होता है वहां तक डेंसिटी हमारी क्या करती है, ग्रुप 3 से ग्रुप 11 तक इंक्रीज करेगी, ठीक है। और डाउन द ग्रुप हमारी क्या करेगी, डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तब भी हमारी इंक्रीज करेगी। बट जब ग्रुप 11 से ग्रुप 12 तक हम जा रहे हैं सेम पीरियड में तो हमारी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यहां पर देखो हम Mn से कॉपर में गए तो हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट कॉपर से प्लैटिनम में आए तो फिर और ज्यादा इंक्रीज कर रही है। बट प्लैटिनम से मरकरी जा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो प्लैटिनम की हमारी क्या हो जाएगी, यहां से हाईएस्ट डेंसिटी हो जाएगी। प्लैटिनम विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, which of the following pair of elements belong to the second transition series। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करें तो हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द निमोनिक्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये ट्रिबियम, जिरकोनियम, एनबी, एमओ, टीसी, आरयू, रुथेनियम, रुबीडियम, जो भी, उसके बाद क्या है, पीडी है, पैलेडियम, मरकरी एंड कैडमियम, ठीक है। तो इनके निमोनिक्स हैं, हमने क्लास में जो किए थे वही निमोनिक्स यहाँ पर गिवन है। हमें बताना है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में अब चारों ऑप्शंस में से कौन से एलिमेंट हैं जो लाई करेंगे। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, आयरन एंड पैलेडियम। आयरन हमारा क्या करता है, फर्स्ट सीरीज से लाई करता है, पैलेडियम सेकेंड से, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में वेनेडियम जो गिवन है वो फर्स्ट सीरीज से लाई करता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में कॉपर गिवन है वो हमारा फर्स्ट सीरीज से लाई करता है, एंड गोल्ड जो गिवन है वो कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में होता है, थर्ड में। ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है, सिल्वर एंड जिरकोनियम। सिल्वर एंड जिरकोनियम देखो ध्यान से यहाँ पर इसी सीरीज में हमारे लाई करते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब स्कैंडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ विच इनर्ट गैस। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, 3D सीरीज का ये फर्स्ट एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 21 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s में जाता है और 4s के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो 3D में जाएगा। तो यहां से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम लिखेंगे तो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन हमारे रिमूव हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इनको इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। और एटॉमिक नंबर 18 हमारा कौन सी एलिमेंट का होता है, आर्गन का, जो कि हमारी नोबल गैस है, इनर्ट गैस भी कहते हैं। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट देखो, क्रोमियम फॉर्म मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4 3 4 2 3 5। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका मतलब हमने उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकाल दिए। क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसकी मोस्ट स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें हमारा D3 कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होगी हमारी, क्रोमियम हमारा क्या होता है, 3d5 4s1। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या होता है, 3d3। D में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और D हमारा किस तरीके से, अगर देखो D जो सबशेल होती है वो 2 तरीके से डिवाइड होती है, उसके ऑर्बिटल्स T2g आता है हमारा और Eg, ठीक है। तो यहाँ पर T2g जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं।
T2G में क्या होगी, हाफ फिलिंग होगी, और यहां पर ये हाफ फिलिंग की वजह से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो +3 कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, T2G एंड EG का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो अब, ट्रांजिशन मेटल आयन फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्ड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं। क्यों, देखो किस तरीके से हमें पता चलेगा, फजान रूल्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल हमारा क्या होता है, हायर चार्ज, और वो भी कौन सा चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज भी अगर है, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन पे होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहां से ऑप्शन बी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, साइज ऑफ कटायन क्या होता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं उनमें हमारा साइज ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें चार्ज क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा क्या होता है, चार्ज ज्यादा हो गया तो हमारा सेम एलिमेंट के लिए साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, फॉर सेम एलिमेंट साइज की अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ साइज की अगर मैं बात करती हूं, तो यहां पर देखो, मान लो मैंने लिख दिया 5 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव ले लिया, 4 पॉजिटिव का साइज बड़ा होगा। ठीक है, 4 पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा ज्यादा होगा। तो यहां पर E3 पॉजिटिव इससे बड़ा होगा। ठीक है, फिर हमारा E2 पॉजिटिव इससे भी ज्यादा बड़ा होगा। तो इस तरीके से E4 पॉजिटिव क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका क्या है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज है तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज। और E2 पॉजिटिव में हमारा क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर इज हाई। तो यहां से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नॉट मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो देखो एलिमेंट ऑप्शन ए में मैंगनीज हमें दे रखा है, तो ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 एंड +7। क्रोमियम की बात करें तो ये हमारा जनरली +3, +4 एंड +6 शो करता है। आयरन हमारा क्या करता है, +2 एंड +3। स्कैंडियम सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। Mn हमारा क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। अगर Mn+2 की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3d5। 3d5 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिट, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पांचों के पांचों यहाँ पर हाफ फिल्ड हैं। हाफ फिल्ड है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। तो Mn+2 कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन द नॉर्मल कंडीशंस द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn एंड क्रोमियम।
Mn की क्या होती है हमारी +2, इसमें क्या होता है 3d5 हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। क्रोमियम में +1 से हमारी क्या हो जाती है 3d5, बट +1 वो शो नहीं करता, ये क्या करता है +3 में ज्यादा स्टेबल रहता है, इसमें 3d3 होता है। 3d3 में हमारा जो T2g ऑर्बिटल होता है वो क्या होते हैं हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां से Mn+2 एंड क्रोमियम +3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड होता है वही बॉइलिंग पॉइंट का रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट की यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। किससे प्रोपोर्शनल रहता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें देखना है किसमें ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है। एक क्रोमियम 3d5 4s1 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लिखूं तो देखो फर्स्ट में क्या है 6, सेकंड में हमारे कितने हैं 3, निकल में कितने होते हैं 2 और आयरन में हमारे 4। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज एग्जिबिटेड बाय। अगर लोएस्ट की बात कर रहे हैं हम तो हमारे जो लास्ट के 3 एलिमेंट होते हैं सीरीज 3d 4d 5d सीरीज के, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, वो हमारे क्या होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज। तो यहां से क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मरकरी करेक्ट आंसर। देखो यहां पर लिख लेते हैं हम, the transition metals with the exception of zinc cadmium and mercury क्या होते हैं, are very much harder and have low volatility। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना जल्दी वो हमारा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लो वॉलेटिलिटी है तो मतलब बहुत लेट कन्वर्ट होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज्यादा होगा। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सो हम लिख सकते हैं देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। तो यहां से हमें अगर जिंक कैडमियम और मरकरी गिवन है तो मरकरी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो मरकरी यहां पर गिवन है तो बाकी कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कंपेयर करते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी में से तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो देखो इन तीनों का जो ऑर्डर होता है वो जिंक का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है हमारा किसका कैडमियम का, और सबसे कम हो जाता है हमारा मरकरी का। तो यहां से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे हम अगर देखें तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है, तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा होंगे तो इसका तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। और यहां पर क्या है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम लिखेंगे मरकरी के पास क्या है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग मेंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ। ठीक है, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमें बतानी है किसकी होगी, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वेनेडियम एंड मैग्नीज, सारे के सारे हमारे क्या है फर्स्ट सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट सीरीज की, वैसे कोई भी सीरीज है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम यहां पर निकालेंगे।
अगर हम देखो उससे पहले ट्रेंड की अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले, तो ट्रेंड हमारा क्या होता है, स्कैंडियम से हमारी आयरन तक क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, स्कैंडियम से आयरन तक इंक्रीज करेगी आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर हमारी आयरन से कॉपर तक डिक्रीज करती है। आयरन से कॉपर तक क्या करती है, डिक्रीज करती है, और हमारी उसके बाद जिंक में क्या करती है, इंक्रीज करती है, और जिंक की हम कहेंगे हाईएस्ट होती है। ठीक है, ये इरेगुलर ट्रेंड होता है हमारा। और यहाँ पर हमें जो एलिमेंट्स गिवन है वो कौन से गिवन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, और उसके बाद क्या है, मैंगनीज गिवन है। तो यहाँ स्कैंडियम से क्या हो रही है, मैंगनीज तक इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर इसकी हमारी लोएस्ट आ जाएगी स्कैंडियम की। स्कैंडियम की क्या हो जाएगी, लोएस्ट, और मैंगनीज की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट इन द गिवन ऑप्शंस। क्लियर, वैसे तो हाईएस्ट हमारी जिंक की है, अब यहां पर गिवन ऑप्शंस में मैंगनीज की है, लोएस्ट पूछिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स कैन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमसे पूछा है। देखो जो हायर एलिमेंट्स हमारे हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखो वो हमारे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे क्रोमियम की अगर हाईएस्ट देखें तो +6 होगी, कोबाल्ट में हाईएस्ट देखें तो +4 होती है, निकल में भी +4 होती है, और कॉपर में हमारी क्या होती है, +2। ठीक है, तो यहां से हमारा ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ये हमारे किस पर डिपेंड करती है, ई नोट वैल्यू पर डिपेंड करेगी, ई नोट रिडक्शन। ठीक है, जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग एजेंट के। अब देखो हम ई नोट वैल्यूज तो याद नहीं रख सकते, बट हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो कॉपर का ई नोट होता है वो क्या होता है, सिर्फ कॉपर का ई नोट पॉजिटिव होता है, और वही क्या हो जाता है, हमारा हाईएस्ट होगा। तो यहां से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाईएस्ट है तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हमारा वीकेस्ट हो जाता है। क्लियर है, गिवन ऑप्शंस की मैं यहां बात कर रही हूं। 3D सीरीज में सिर्फ ई नोट क्या रहेगा, कॉपर का पॉजिटिव रहता है, बाकी H2 हमारा 0 होता है, और लिथियम का क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है, मतलब वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी कौन शो नहीं करेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा। डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी जिसमें क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो यहां से कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल किसमें है, जिंक में, 3d10 4s2। तो यहां से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। निकल कितना होता है, 3d8 4s2। क्लियर, अब कॉपर हमारा क्या होता है, 3d10, यहां पर भी डी ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली फिल्ड होता है, 3d10 4s1, बट यहां पर इसका एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं कि इसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 एंड +2। सॉरी 3d10 4s1 होता है इसका, ये इसकी क्या होती है, कॉपर की ये ज्यादा क्यों होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +1 के बाद ये क्या अटेन कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट फिर भी इसकी +2 ज्यादा स्टेबल होती है, ये हमने लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, डी मैंगनीज, मैंगनीज तो हमारा बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 3d5 4s2। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर है। That's all about it. Thank you very much, बच्चों, and I wish you all the best for your future.